बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है फॉर ए सेट, उसमें हमें दिया हुआ है क्या है जी 1 2 3 एंड 4। ओके जी। उसके बाद क्या कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। कहता है ए सेट के हमने ए में ही रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। उसके बाद उसने हमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, हमने इनकी क्या करनी है रेंज और डोमेन निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेशंस फाइंड करेंगे सेट ए के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा ए क्रॉस ए, ठीक है जी। ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। ओके जी। आगे क्रॉस और सेट दूसरा भी ए ही है 2 3 एंड 4, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके रिलेशन फाइंड करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि हम जब किसी भी सेट के पावर सेटअप बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है जी। सेम लाइक हम लोग इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 दूसरे एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है जी। उसमें हम लोग एलिमेंट्स को अलग करके लिखते थे, लेकिन इसमें हम लोग उसके रिलेशन बनाएंगे, उसके ताल्लुकात बनाएंगे, ठीक है जी। रिलेशन का मतलब ताल्लुक ही होता है ना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को लेंगे, सबके क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो जगह 1 क्रॉस 1, ओके जी। उसके बाद 1 क्रॉस 2, ओके। 1 क्रॉस 3, ओके जी। 1 क्रॉस 4। क्या किया हमने, 1 को लिया और इस सारे एलिमेंट से क्रॉस करवा दिया। उसके बाद हम लोग 2 को लेंगे, ठीक है। 2 क्रॉस 1, ओके जी। 2 क्रॉस 2, ओके जी। और उसके बाद आएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 क्रॉस 4, ओके जी। उसके बाद क्या लेंगे 3 को हम लोग 3 क्रॉस 1, ओके स्टूडेंट्स। 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 4। 1 को लिया, क्रॉस करवा दिया, 2 को 3 को और उसके बाद 4 ले लेंगे हम लोग। हमारे पास रहेगा 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके रिलेशंस आ गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें वो क्या कह रहा है कि हमने एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है जी। और वाई इक्वल किसके है जी एक्स के, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास जो रिलेशन है इसमें जो 4 है ये हमारे पास क्या है जी इसका एक्स है, और ये जो 2 है ये इसका क्या है जी वाई है, ठीक है। अब देखें वो क्या कह रहा है जी वाई इक्वल होना चाहिए एक्स के, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन R1 क्या लिखेंगे, रिलेशन R1, ठीक है। क्या कौन से रिलेशन होंगे हमारे पास जो दोनों इक्वल है। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है जी। 1 क्रॉस 1 दोनों इक्वल है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें 1 2 ग्रेटर हो जाएगा, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 क्रॉस 2 दोनों इक्वल है, 2 और 2 एक्स वाई दोनों इक्वल है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आएगा 3 क्रॉस 3, क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 एक्स वाई दोनों में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, ठीक है जी। इसमें भी क्या है एक्स और वाई दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है कि हमने इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, ठीक है जी। डोमेन R1, फंक्शन R1 की डोमेन। अब देखें डोमेन किसे कहते हैं, जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेंज कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी, ये देखें 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। क्या डोमेन होगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सेम लाइक उसके बाद लिखेंगे हम लोग रेंज R1, फंक्शन R1 चल रहा है ना हमारे पास, तो रेंज कहते हैं सेकंड वाले को। तो हमें 1 2 3 एंड 4 इसकी क्या आ जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और ये इसका क्या है जी आंसर है। सेम लाइक पार्ट 2 है। अब इसमें क्या कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए 5 के, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो रिलेशन हैं इसमें हम लोग दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वो वाले रिलेशन वहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिनको प्लस करने से हमारे पास 5 आ जाए। तो हम लोग वो कौन कौन से रिलेशन है, अब देखें 1 + 1 इक्वल होता है 2 के, 1 + 2 इक्वल होता है 3 के, 1 + 3 इक्वल होता है 4 के, और ये 1 + 4 इक्वल किसके होता है जी 5 के। तो हम ले लेंगे 1 क्रॉस 4, ओके जी। उसके बाद हम लोग को देखें जी 2 + 1 3 है, 2 + 2 4 है, 2 + 3 कितना हो जाए 5। तो हमारा दूसरा रिलेशन क्या आएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है जी। सेम लाइक देखें 2 + 4 6 हो जाता है, 3 + 1
1 4 है, 3 + 2 इक्वल होता है 5। हमारा तीसरा रिलेशन होगा 3 क्रॉस 2। ओके जी, उसके आगे देखें जी, अब ये 3 + 3 6 होता है, 3 + 4 7, 4 + 1 5 है, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 होता है 8। तो ये हमारे इसके रिलेशन ये 3 ही इसके आएंगे जो कि 5 से इक्वल होते हैं या 5 के बराबर होते हैं। ठीक है जी, अब हमने इनकी डोमेन लेनी है, ये हमारे पास R2 फंक्शन है। ठीक है जी, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डोमेन, ठीक है, R2 यानी कि R2 की डोमेन मैंने बताया था क्या है जी, पहले वाले को ये डोमेन होती है, ये जो पहले वाला हमारे पास होता है ये क्या होती है, डोमेन। ठीक है, और सेकंड वाले को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या हो गई 1, और इसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग रेंज, ठीक है जी, क्या है, रेंज R2। सेकंड फंक्शन चल रहा है ना, तो R2 हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, रेंज कहते हैं सेकंड वाले को, तो इसकी क्या रेंज होगी 4 3 एंड 2, 4 3 एंड 2, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करली ब्रैकेट है। ओके जी, सेम लाइक पार्ट 3 है। अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि हमने ऐसे रिलेशंस लेने हैं कि जिनको हम प्लस करें तो 5 से स्मॉलर होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इनको प्लस, वो बोले हम लोग तमाम रिलेशंस लेंगे कि जिनको प्लस करें तो वो 5 से स्मॉलर हो, 5 के इक्वल नहीं, 5 से ग्रेटर नहीं, 5 से स्मॉलर, 5 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो देखें जी 1 + 1 2 होता है, ये भी 5 से स्मॉलर है, तो पहला हमारा रिलेशन क्या होगा, R3 है, ये हमारे पास क्या है जी, R3। ठीक है, देखें 1 क्रॉस 1। ओके जी, उसके बाद देखें जी 1 + 2 3 होता है, तो दूसरा हमारा रिलेशन होगा 1 क्रॉस 3। उसके बाद 1 + 3 क्या होता है 4, तो तीसरा रिलेशन होगा 1 क्रॉस 3। ठीक है जी, 1 + 4 5 होता है, ये 5 से इक्वल है, तो ये हमने नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरा 2 + 3 तो 2 + 1 होता है 3। ठीक है, तो हमारा ये होगा 2 क्रॉस 1, ये भी आ जाएगा। उसके बाद 2 + 2 4 होता है 4, तो 2 क्रॉस 2 ये भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने 5 से नीचे वाले जो रिलेशन है वो वाले लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखें ये 2 + 4 6 हो जाता है, ये नहीं लेंगे। 3 + 1 5 4 होता है, सॉरी, हम लोग ये भी ले लेंगे 3 क्रॉस 1। ओके जी, उसके बाद देखें ये 5 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये भी 5 है, ये 6 है, 7 और ये 8 है, तो हमारे पास ये इसके क्या आ जाएंगे, रिलेशन R3 आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि 5 से स्मॉलर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी डोमेन निकालनी है सबसे पहले। ठीक है जी, तो डोमेन R3 है, थर्ड रिलेशन है R3। ठीक है, डोमेन किसे कहते हैं, पहले वाले डिजिट को हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है जी, और सेकंड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, देखें ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 3 टाइम 1 है, तो हम लोग ओनली 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे हमारे पास 2 है, और उसके बाद ये भी 2 है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या है जी, 3 है, तो इसकी डोमेन क्या है कि हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख डालेंगे रेंज R3। ठीक है जी, तो रेंज किसे कहते हैं, सेकंड वाले को। ठीक है, तो सेकंड वाला यहाँ पे कौन सा, पहले 2 है, उसके बाद यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 1 है। ओके जी, फिर ये 2 और ये 1 रिपीट हो रहा है, तो इसे हमने एक टाइम ही लिखना है, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 4 है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके रिलेशंस निकालने हैं। R4 चौथा है ना, तो रिलेशन R4 कौन से हमने निकालने हैं, जो x + y ग्रेटर हो 5 से, यहाँ पे स्मॉलर था, तो यहाँ से वो हमने रिलेशन लेने हैं जिनको प्लस करें तो 5 से ग्रेटर हो जाए, 5 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो देखें सबसे पहले कौन सा डिजिट आएंगे, ये देखिए 2 होता है, ये भी नहीं लेंगे, ये 3 है, ये भी नहीं लेंगे, 4 है, ये भी नहीं लेंगे, 5 ये भी नहीं लेंगे, 2 + 1 3 है, 2 + 2 4 है, 2 + 3 5 है, 2 + 4 6 होता है। सबसे पहला हमारा रिलेशन क्या आएगा, 2 क्रॉस 4। ओके जी, सेकंड हमारे पास कौन सा आएगा, देखें 3 + 3 6 होता है, हमारा आ जाएगा 3 क्रॉस 3। ओके, उसके बाद देखें 3 + 4 5 होता है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे 3 क्रॉस 4। ओके जी, उसके बाद 4 क्रॉस 1 5 होता है, 4 क्रॉस 2 ये 6 होता है जी, 4 क्रॉस 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 4 क्रॉस 3 आ जाएगा, 4 क्रॉस 3 दोनों को प्लस करें तो 7 हो जाता है। 4 क्रॉस 4 क्या आएगा हमारे पास, 4 क्रॉस 4 दोनों को प्लस करें तो 8 हो जाता है। ये हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे जी, रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी क्या हमने निकालनी है, डोमेन। ठीक है, क्या डोमेन। ठीक है, तो डोमेन कहते हैं फर्स्ट वाले को डोमेन R4। ठीक है जी, फर्स्ट वाले को हम लोग डोमेन कहते हैं, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, सबसे पहले 2, उसके बाद 3। ठीक है जी,
ये आ गया 3, ठीक है। अब देखें ये भी 3 है तो इसे नहीं लेंगे। उसके बाद है 4 हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद ये भी 4 है और ये भी 4 है, उसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे इसकी रेंज, ठीक है जी, रेंज R4, चौथा फंक्शन है ना हमारे पास, तो फिर हम लोग क्या लेंगे रेंज R4, ठीक है जी। रेंज कहते हैं सेकंड वाले को, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 4, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आएगा 2, ओके जी। उसके बाद ये फिर 3 और ये 4 है, तो इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास 3, 4 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। और ये इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।